नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DSSB हिलाओ सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। कल आपने सीरीज़ का पहला पार्ट देखा होगा। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में DSSB हिलाओ प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे, कल जब पहला वीडियो सीरीज का आ चुका है, उसमें सारी बातें हो चुकी हैं, तो आज नेक्स्ट पार्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसका कारण आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस सीरीज का नाम दरअसल कुछ और हिलाओ रखने वाले हैं। ये जो पूरी सीरीज अब लगातार फाइनल रिजल्ट तक चलेगी। हालांकि ये सीरीज हो सकता है फाइनल रिजल्ट के बाद DOE हिलाओ प्रोग्राम तक भी चले। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये हिलाओ सीरीज अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं ये हिलाओ सीरीज आपके दूसरे दोस्तों तक पहुंचे तो शेयर करना भी ना भूलें। और हिलाओ सीरीज का लगातार आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हिलाओ वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। आज DSSB हिलाओ का जो पूरा सेंटेंस है, इसके आगे से मैं DSSB शब्द को हटा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही कल वीडियो अपलोड किया तो वीडियो के दौरान भी मैंने एक बात कही थी कि DSSB हिलाओ वीडियो के देखने के बाद कुछ लोग नाराज होने तय हैं। लेकिन मेरे को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उनकी नाराजगी कुछ और हिलाने पे चली जाएगी। वो DSSB ऑफिस को हिलाने की लगातार बात कर ही रहे थे। इस दौरान कल दिन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल को भी हिलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि मैं आराम से अपने काम में बिजी था, मेरे को भी थोड़ी सी शरीर में हलचल महसूस हुई और मेरे को भी किसी ने पकड़ के हिलाने की कोशिश की। हालांकि हिलाना शब्द थोड़ा सा अश्लील आपको लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इस अश्लील शब्द में ही मज़ा आता है। वो DSSB का ऑफिस ना हिले तो कुछ और हिलाने पे तुल जाते हैं। साइड में आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी नज़र आएंगे। उन्होंने उस हिलाओ सीरीज वीडियो को देखने के बाद किस तरह की रिएक्शन दी। कुछ लोगों को लगता है कि मैं इस वीडियो सीरीज को बना रहा हूं तो मेरे अंदर जिन लोगों ने पेपर क्लियर किया है उनके लिए जलन की भावना है। यहाँ तक कि मैं हर बार पेपर में बैठता हूं और मैं पेपर में बैठ के हिलाने में ही व्यस्त रहता हूं और अपने पेपर को ही क्लियर नहीं कर पाता हूं। और बाद में लोगों को मैं कहता हूं अपनी नाकामयाबी को दिखाने के लिए कि मैं तो पेपर देखने के लिए बैठा था। इस तरह के कमेंट कल आते रहे और लगातार फिजिकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल को हिलाने की कोशिश की गई। DSSB हिलाओ प्रोग्राम से वो डायरेक्टली चैनल हिलाओ प्रोग्राम के ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं। वहाँ उनका जोर ना चलते हुए वो डायरेक्टली जो है एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हमला बोलते हैं कि पर्टिकुलर चैनल को पकड़ के हिलाओ, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट करो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकालो। पहली बात, मुझे आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपका ये हिलाना डुलाना प्रोग्राम से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने अभी बनाया होगा 200-250 का व्हाट्सएप ग्रुप। अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट होता तो मैं जिन बच्चों ने पेपर क्लियर किया है उनके रिजल्ट आते ही 2 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकता था। और इतनी कैपेसिटी तो है, 854 में से 500 बच्चों को मैं इजीली 2 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रख सकता था। लेकिन मेरा इस तरह के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1 बात। और वहाँ पे उस हिलाना प्रोग्राम की तैयारी करने वाले लोगों को ये भी लगता था कि वहाँ पे इस तरह के कमेंट भी आए कि वो फिजिकल अड्डा वाले इस ग्रुप में नहीं है, उनके कुछ जो है चेले हैं, ऐसे वर्ड यूज़ किए गए। तो मैं बता दूँ, चेले, चपटे, पानी मार वो क्रिएट करते हैं जिन्हें झूठी वाहवाही की ज़रूरत होती है। मेरे साथ कोई स्टूडेंट जुड़ा है तो उसके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और मेरी कोशिश रहती है जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ता है स्टूडेंट से ज़्यादा उसके साथ एक पारिवारिक रिलेशनशिप रहे, पारिवारिक संबंध बने। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एज ए टीचर ना मान के बहुत ही फॉर्मल बिहेवियर वो करते हैं।
ठीक है। आपके हिलाने प्रोग्राम का साथ अगर मैं ना दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्सनल कमेंट करेंगे। यहाँ तक कि एक हिलाना प्रोग्राम के बहुत बड़े प्रशंसक ने वहाँ पे कुछ उलट सुलट भी कमेंट किया, आपने पढ़े भी होंगे। उसके बाद जब मैंने उसके पास कॉल करनी चाहिए तो उसका नंबर स्विच ऑफ बोल रहा था। हो सकता है उस टाइम भी वो कुछ ना कुछ हिलाने में व्यस्त हो। मैं एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं तो उसमें वो ये भी कहते हुए नजर आएंगे, अगर इस बार पर्सनल मैसेज किया तो मैं आपके ऊपर हरासमेंट का केस ठोक दूंगा। यहाँ तक कि मैंने उनके हिलाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने उनके पास कॉल करनी चाहिए तो उनका नंबर बंद बोल रहा था। फिर पुलिस ने जब उनके व्हाट्सएप के नंबर ऊपर कॉल करनी चाहिए तो वहाँ भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हिलाना प्रोग्राम के लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो अपना टाइम पास किसी ना किसी चीज़ को हिला के कर रहे हैं, उससे बच के रहें। अब ये DSSB हिलाओ प्रोग्राम ना रह के अपने अहम की लड़ाई लोगों ने मान ली है। अगर आपको मेरा DSSB हिलाओ सीरीज का पहला पार्ट पसंद नहीं आया तो आपको इस तरह से रिएक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक जब आप फर्स्ट रिकॉल के लिए हिलाओ प्रोग्राम लेके वहाँ गए थे तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, दोबारा फिर जब आप जा रहे थे तो वहाँ पे फिर मैंने वीडियो बनाई, यहाँ तक कि एक बार 80 स्टूडेंट भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। उसके बाद जब वीडियो नहीं बनी तो उसके बाद आप कितने बच्चों को इकट्ठा कर पाए वो आपको भी पता है। तो कम से कम मैंने आपके लिए जो किया है उसको आप खोवो मत। पक्का ही जितने भी 854 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नौकरी के बाद, वो उनके लिए हो सकता है मेरा चैनल इम्पोर्टेंट ना रहे, और जो ये हिलाओ सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वहाँ पे जाके, तो हो सकता है उनका पहले भी मेरे चैनल से कोई खास सरोकार ना रहा हो। लेकिन जाने अनजाने में मैंने आपकी जो हिलाओ प्रोग्राम था उसमें हेल्प ज़रूर की है। अब मैं उस काम में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो अपना जो एक गैप है उस गैप में जो रिस्पेक्ट बची है उसकी धज्जियाँ मत उड़ाओ। रिक्वेस्ट है ये, आप अपने हिलाओ प्रोग्राम को देश भर में चलाइए। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, रामदेव जी का आंदोलन चला था, ऐसे ही जिला वाइज आप हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अपने इस हिलाओ प्रोग्राम को लेके जाइए और वहाँ पे इसको फेमस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं, जो भी स्टूडेंट हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मैं आपके इस हिलाओ प्रोग्राम का उनको हिस्सा नहीं बनने दूंगा। अगर ये आपके ईगो की लड़ाई है तो पक्का ही ये मेरे ईगो की भी लड़ाई है। जान जा सकती है लेकिन वचन नहीं जाएगा। डेफिनेटली आप पीछे हट सकते हैं लेकिन मैं नहीं हटूंगा, चाहे कितने ही बड़े तुर्रम खां हो आप, ठीक है ना। मैंने जब वो मैसेजेस पढ़े तो मेरे को बड़ा अजीब फील हुआ कि आप कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि वो अपना स्कोर क्यों नहीं दिखा रहे। भाई मेरा स्कोर देखो, देख के आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं जॉब में हूँ नहीं हूँ, मेरे को जानने वाले जानते हैं कि मैं जॉब में हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे स्कोर को भी बेहतर जानते हैं। जब आप मेरे को जानते ही नहीं तो आपका पर्सनल कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है। अदरवाइज जॉब से पहले कहीं और आपका डॉक्यूमेंट में नाम चढ़ जाएगा, डेफिनेटली मैं बख्शूंगा नहीं। हाँ, मेरे ऐसे हालात ज़रूर हैं कि मैं आपका किसी और डॉक्यूमेंट में नाम चढ़वा सकूँ अगर नेगेटिव वे में पर्सनल कमेंट आपने किए। आर्गुमेंट आप कर सकते हो, आप ये नीचे लिख सकते हो कि आप अब विरोध में क्यों हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे गाली गलौज करोगे तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं। जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आप समस्या में फंस जाएंगे। आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो पक्का ही अपने आप को सेफ रखिए। आप मेरे साथ पॉजिटिव वे में आर्गुमेंट कीजिए, मैं आपको लाइव ले सकता हूं, आप वहां पे मेरे साथ बहस कर सकते हैं। यहां तक कि जो उस दूसरे ग्रुप में एक बच्चा था वो किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी था, वहाँ पे जब मैंने उसके कमेंट किए तो पर्सनली मैंने उस एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में उससे बात की तो वहाँ पे हमारी आर्गुमेंट हुई। उसके बाद पर्सनली हमने बड़े अच्छे तरीके से बात की, उसको भी लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी उसके साथ जो बातचीत की उसके लिए फील हुआ मेरे को, तो मैंने उसके बाद डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके उससे बात की। तो ये कोई हमारी ज़मीन की या पीढ़ियों की लड़ाई नहीं है। आप हिलाओ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े, मैं उसको इसमें हिस्सा नहीं देने चाहता कि वो आपका इसमें साथ दें या वहाँ पे दुखी हो दिल्ली जाके। और साथ देने का ये मतलब भी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी तो उसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं नुकसान में हो सकता हूँ
क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होगी तभी तो नहीं भर्ती आएगी ना। लेकिन मेरे को ये पता है कि रिजल्ट अपने समय पे आना है, आपकी नूरा कुश्ती से पक्का ही कुछ नहीं होना, तो इसलिए मैं बाकी बच्चों को रोक रहा हूँ। और डेफिनेटली आपके वहाँ जाने से अगर रिजल्ट पहले आएगा तो भी मैं आपको इसके लिए जो है साधुवाद नहीं देने वाला, इसके लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं मानने वाला, क्योंकि रिजल्ट आना है। आप अपने आप में खुश हो सकते हो कि हम वहाँ गए आत्म संतुष्टि के लिए। तो आप इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए अपना हिलाओ प्रोग्राम बढ़ा चढ़ा के चला सकते हो, लेकिन पक्का ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरे से जुड़े स्टूडेंट का भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि जब आप पहली बार DSSB हिलाओ प्रोग्राम को कर रहे थे, वहाँ पे आपने प्लान किया था कि जो बच्चे वहाँ पे हैं सिर्फ उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि हिलाओ प्रोग्राम में क्या होता है। दूसरे बच्चों के पास आपने इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने ही दूसरे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पूछाई थी कि हिलाओ प्रोग्राम का क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बोला था कि आपकी कोशिश की वजह से रिजल्ट आया है, फर्स्ट रिकॉल आया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब आप गाली गलौज पे उतर आए तो सॉरी टू से आपकी कोशिशों से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो आप उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। पक्का ही आप जॉब लगोगे तो मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली, आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जल्दी हो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। हिलाओ प्रोग्राम को बढ़ा चढ़ा के आप बढ़ा सकते हैं। ये था सीरीज का दूसरा पार्ट। अब अगर आपकी रिएक्शन आई तो पक्का ही हिलाओ सीरीज का थर्ड पार्ट भी आएगा। आप जैसी रिएक्शन देंगे मैं और ज़्यादा वहाँ पे रिएक्शन देता चला जाऊँगा। अच्छा है, आपका जो भी ग्रुप है जो भरपूर एनर्जी से लेस है उसको लेके आप हिलाओ प्रोग्राम को चलाइए। 20 बच्चे जाइए, 30 जाइए, वहाँ से आपसे कोई भी अपडेट नहीं लेने वाला। यहाँ तक कि आपने वहाँ पे जाके क्या किया मैं भी बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। पक्का ही मेरे पास आपके हिलाओ प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आएगी। आप चाहे कितनी भी जोर आजमाइश कर लो नहीं बचेगी, लेकिन मैं वो सर्कुलेट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे को आपकी भर्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप हदों को पार करते हो तो हिलाओ प्रोग्राम के ऊपर मेरे को थोड़ी सी रिएक्शन देनी पड़ती है। और अब ये DSSB हिलाओ प्रोग्राम नहीं रहा, ये हो गया सिर्फ हिलाओ प्रोग्राम। आप हिलाने में मज़ा लिए जा रहे हैं और किसी ना किसी चीज़ को आप हिलाने में बिजी हैं। आपको बस हिलाने से मतलब है, चाहे DSSB को लाइए चाहे कोई और वस्तु को हिलाइए, आप हिलाते चले जाइए, आई डोंट केयर। लेकिन जिन बच्चों का DSSB हिलाओ में इंटरेस्ट नहीं है उनको बरगलाइए भी मत। रोज रोज आप ये चीज़ सर्कुलेट मत कीजिए कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप बेवजह का हवा क्रिएट कर रहे हैं। बेवजह कोई बच्चा अगर इंटरनली डिसबैलेंस होता है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो हिलाओ प्रोग्राम को जोर शोर से चलाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं इसको DSSB हिलाओ प्रोग्राम नहीं कहूँगा, पक्का ही हिलाओ प्रोग्राम कहूँगा। आप मेरे चैनल को हिलाओगे और वहाँ पे अगर कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी मिली तो पक्का ही आपका नाम कहीं ना कहीं दर्ज होगा। DSSB में DOE में हो ना हो उससे पहले कहीं और जरूर होगा। ये फिर पर्सनल लड़ाई हो जाएगी अगर पर्सनल कमेंट हुआ तो। अब मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा कि आप फला व्यक्ति DSSB हिलाओ प्रोग्राम का लीडर है, उसमें आपके 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। आप इंडिविजुअली पॉजिटिव वे में अच्छे शब्दों में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, वीडियो बना के डाल सकते हैं, लेकिन आप शब्द अगर आप यूज कर रहे हो तो सॉरी टू से आप DSSB हिलाओ ही नहीं, आप टीचर बनने के लायक भी नहीं हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उस एक इंसान को मैसेज है जो उल्टा सीधा वहाँ पे लिख रहा था। बाकी किसी ने मेरी कोई भी आलोचना की हो मेरे को वो फील नहीं हुई। अगर आप गाली गलौज पे उतर आए तो फिर मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरे पास रोजगार हो ना हो, मेरी आर्थिक हालात ऐसी ज़रूर है, आपसे कहीं ना कहीं बेहतर है कि आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी कानूनी रूप से अगर गाली गलौज हुई तो। इसके अलावा मेरे को आपसे कोई वो नहीं है। और ये गाली गलौच आप कर रहे हो, कल को आपको अगर मेरे साथ बातचीत भी करनी पड़ी तो मैं बड़ा प्यार से वहाँ पे आपसे बातचीत करूँगा, पक्का ही, डेफिनेटली। तो मैं पर्सनली भी नहीं ले रहा इस चीज़ को, लेकिन मैं अवेयर कर रहा हूँ। आप टीचर बनने जा रहे हो, अपनी आवाज़ के, अपनी शब्दों का चयन जो है सोच समझ के करें। गलत गाली गलौच से बचें, मेरे से ही नहीं हर किसी से, क्योंकि आप उस समाज से जुड़ने को जा रहे हैं जो समाज देश को
डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है, अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता है। आपसे अगर कोई सहमत नहीं है तो ये नहीं आप गाली गलौच में उतर आओगे। मैं आपसे सहमत नहीं, मैंने आपको गालियां नहीं दी ना। मैंने एक व्यंग्य के तौर पे DSSB हिलाओ सीरीज बनाई। मैं अब भी कर रहा हूँ, ये वीडियो भी एक प्रकार से मेरा व्यंग्य है। ये कोई भी किसी प्रकार की दुश्मनी का वीडियो नहीं है, पक्का ही। लेकिन मैं आपको बातों ही बातों में एहसास करवा रहा हूँ। और मैं आप इस सीरीज को एक रिक्रिएशन के तौर पे भी ले सकते हैं, इसको पर्सनली ना लें। आप बोर हो रहे हैं घर पे पड़े पड़े तो DSSB हिलाओ सीरीज का आनंद लीजिए, आप रिलैक्स रहेंगे। तो यही थी जानकारी। आप मेरी बातों को फील ना करें, बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन ये व्यंग्य चलता रहेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अभी DOE हिलाओ प्रोग्राम के ऊपर भी हम बात करेंगे, देखते हैं उससे पहले आज क्या रिएक्शन आता है हिलाओ प्रोग्राम पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हिलाओ प्रोग्राम। थैंक यू।